हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद कुमार है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के एग्ज़ाम के बारे में, जो अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया था। मेरा 6 मार्च 2023 को हुआ था एग्ज़ाम मेंस का, और उसकी आंसर की भी जारी की जा चुकी है। और मेरी जो आंसर की है उसके अनुसार जो मेरा स्कोर बन रहा है, उसकी वीडियो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर दी थी। तो आज मैं बात करूंगा ऐसे 10 गलतियों की जो आपको नहीं दोहरानी है। यदि आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आपको ये गलतियां नहीं दोहरानी है। जैसे कि मेरी पहली गलती थी सबसे बड़ी, कि मैंने रीजनिंग को कम आंका। रीजनिंग को कम आंकने का परिणाम ये हुआ कि मेरा स्कोर कम हो गया रीजनिंग का। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो रीजनिंग को सोचते हैं कि हम निकाल लेंगे बड़े इजीली तरीके से, लेकिन आपको ऐसी भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको रीजनिंग पर कमांड बनाना है, उसकी निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। और दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने मैथ्स के उन चैप्टर को सिर्फ फॉलो किया जो मुझे समझ में आता था। जैसे कि अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स होते हैं सारे समझ में आते थे, वो वही मैं लगातार प्रैक्टिस करता था उसी के बारे में। एडवांस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो मेरी सबसे बड़ी ब्लंडर साबित हुई। और तीसरी जो मिस्टेक थी, जीएस को नाक के बराबर पढ़ना। जीएस को नाक के बराबर पढ़ने का मतलब मेरा ये था कि मैंने सोचा था कि लगभग जो तीनों चारों सब्जेक्ट है उसी में बढ़िया स्कोर आ जाएगा, तो मेरा जीएस में कम भी रहेगा तब भी मेरा काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जीएस को आपको पढ़ना है, वो भी गहराई के साथ भी पढ़ना है। आपको लगातार उसकी टेस्ट सीरीज हो अगर तो वो लगाइए, या फिर अगर आप ऑनलाइन कोर्स या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कोई खरीदे हो, जैसे टेक्स्ट बुक हुआ, ओली बोर्ड हुआ, तो आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर उस पर नहीं है तो आप अपना डेली एक कोई बुक फॉलो करिए, उससे पे आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। मेरी चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने मैथ और रीजनिंग के कुछ एक सवाल ऐसे थे जिस पर मैंने ज़्यादा समय बिता दिया था एग्ज़ाम हॉल में। जैसे मुझे और पे समय देना चाहिए था और सवालों पे, तो मैंने उस समय क्या किया कि एक जो सवाल पहले टकरा गया उस पर ज़्यादा समय दे दिया। अब उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे और जो सवाल आसान थे उसके लिए टाइम ही नहीं मेरे पास बच पाया। मेरी ये गलती थी। और आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको जो सवाल आपको इजी लगे उसको पहले आप कर लें। उसके बाद जो समय बचेगा उसके लिए आप जो बाकी बचे हुए कठिन सवाल हैं उस पर आप अपना ध्यान दे दें। और पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने ऑनलाइन टेस्ट जो थे उसको देने के बाद एनालिसिस नहीं की, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो मेरा क्वेश्चन गलत होता था, अब कैसे गलत होता था ये मैंने इसकी जानकारी नहीं ली एनालिसिस के दौरान। तो ये मेरी भी सबसे बड़ी गलती थी। और छठी सबसे बड़ी मेरी गलती ये थी कि इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, या फिर पैरा जंबल है, या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस है, इनमें इन सवालों को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि भाई ये तो पैराग्राफ है, पैराग्राफ से देखकर ही मैं अपना आंसर टिक कर दूंगा, वो तो सही है। लेकिन उसमें भी मेरे कई सारे मिस्टेक आ गए मेंस के दौरान। तो यही मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी से कि पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपना आंसर सही कर दें। और सातवीं सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने डेली टारगेट सेट नहीं किया। डेली टारगेट सेट ना करने का मतलब मेरा ये है कि जैसे आज मुझे 50 सवाल मैथ्स के सॉल्व करने हैं, और उसी के साथ साथ अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं जैसे जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, और सभी सब्जेक्ट जो हो गए जो सीजीएल में एसएससी में पूछे जाते हैं, उस तरह का जो टारगेट कि मुझे आज इतने सवाल सॉल्व करने हैं, आज फिर उसके बाद जीएस करना है, फिर उसके बाद इतने सवाल सॉल्व करना है, ये मैंने सेट नहीं किया था। ये भी एक तरह से ब्लंडर ही साबित हुई। और आठवीं सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी कि मेरी दिनचर्या जो थी वो सही नहीं थी एग्ज़ाम से पहले, जो आमतौर पर होनी चाहिए कि एग्ज़ाम से पहले कम से कम 7-8 दिन पहले तक आपको एकदम नॉर्मल रहना है। जैसे नॉर्मल खाना पीना, या सुबह समय से उठ जाना, या रात में समय से सो जाना, ये दिनचर्या मेरी सही नहीं थी उस समय।
तो ये जो गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी, आपको समय से सो जाना है और समय से उठना है और अपना थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लेना है उन एग्ज़ाम के 6-7 दिन पहले। तो ये जो है ये 8वीं गलती थी। और मेरी 9वीं सबसे बड़ी गलती ये थी कि एग्ज़ाम हॉल में मैं अपने दिमाग को स्थिर नहीं कर पाया उस समय। उस समय स्थिर ना कर पाने का मतलब ये था कि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार नौकरी इस बार सीजीएल निकलेगा मेंस का कि नहीं निकलेगा, अगर निकल गया तो अच्छी है और नहीं निकलेगा तब क्या होगा, ये सब विचार बीच बीच में घूमने लगे कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये सब विचार आने लगे बीच में। तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप एग्ज़ाम के दौरान पूरी तरह से शांत और स्थिर रहें ताकि कोई भी प्रकार का अनावश्यक विचार आपके मन में ना आए और आप पूरी तरह से एग्ज़ाम हॉल में अपने पेपर को लेकर डेडिकेटेड हों। और 10वीं सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने सोशल मीडिया का उस समय ज़्यादा उपयोग किया, रील्स वगैरह ज़्यादा देखे, यूट्यूब पे कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, बहुत सारे टीचरों की कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, उनमें सब बहुत ज़्यादा ध्यान देता था कि अब चलो आज ये टीचर हावी हो गए, आज ये टीचर हावी हो गए। तो ये भी सब मिस्टेक से ही मानी जाएंगी। तो यही सब आपको मैं बता दूं कि इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। जो मैंने 10 मिस्टेक्स आपको गिनाई हैं, तो मेरी ये सारी 10 गलतियां थी जो मैंने एग्ज़ाम के पूर्व की थी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और यदि आप भी इसी तरह की इसमें से कोई भी गलतियां आप दोहरा रहे हो तो कृपया मत दोहराइए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छे पोस्ट पर जाना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल जो 2023 का अभी आने वाला है उस पर एकदम फोकस्ड हैं, तो मेरी सलाह मानिए तो इन सब चीज़ों को अवॉइड रखें। आप जितना अपने मन को स्थिर रखेंगे, जितना अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, उतना आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। जितने सारे सब्जेक्ट हैं उनका सब बराबर आप ध्यान दीजिए। मैथ्स हो गया तो मैथ्स में जो चीज़ आपको समझ में आती है उसको भी लेके चलिए, और साथ में जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आती है उस पर आप टाइम एक्स्ट्रा दीजिए। जैसे मैंने अभी अपना एग्जाम्पल दिया, मेरा एडवांस का मैथ जो है थोड़ा वीक था, उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। मैंने सोचा कि अर्थमेटिक है तो उतना अपना स्कोर पासिंग मार्क कितना हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। मैथ्स अगर सीजीएल प्री की बात करें, मैथ अगर 25 क्वेश्चन है तो अपने आप को टारगेट बना करिए कि मुझे 22 प्लस करना ही करना है। और रीजनिंग का अगर बात करें तो रीजनिंग में अगर 25 क्वेश्चन है तो आपको उसको भी 22 प्लस मान के ही चलना है, मुझे 22 प्लस क्वेश्चन सही करके ही आना है। और दूसरी बात जीएस की आ गई, तो जीएस में 25 क्वेश्चन में से आपको टारगेट रखना है कि आपका 15 प्लस होना ही चाहिए। 15 या 18 प्लस अगर आपको होगा तो बहुत अच्छी बात है ये। और तीसरी बात आ गई इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको भी मान के चलना कि आपको 20 प्लस तो लाना ही लाना है। अगर आपका सीजीएल का जो प्री क्रैक करने के लिए आपको मान के चलिए आपको लगभग 200 में से आपका कम से कम 130 या 40 प्लस तो होना ही चाहिए। 140 अगर प्लस है तब तो आप मेंस के लिए आप तैयार हैं एकदम से। और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर ही रहे हैं तो टारगेट बनाए कि मेंस के अनुसार ही तैयारी करें। कि आपको प्री तो मान लीजिए आपका 130 या 35 या फिर 140 नंबर आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, या फिर उसके साथ साथ मेंस की ही तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कंप्यूटर का भी खास ध्यान रखें, कंप्यूटर भी आपको अच्छा स्कोर करना है, तभी आपका कहीं कुछ आगे हो पाएगा, क्योंकि इस बार का जो कंप्यूटर था बहुत टफ आया था। और टाइपिंग भी थोड़ी थोड़ी करते रहिए, 1 घंटा दिन में या फिर 1-2 दिन में निकाल के अपना 1-1 घंटे का टाइपिंग टेस्ट देते रहिए और अपनी इम्प्रूवमेंट करते रहिए। तो मेरे ख्याल से बस मैं इतना ही बताने वाला था, और शायद मैंने अपनी पूरी बात भी कह दी है। और किसी को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर कोई क्वेरीज हो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका एक एक करके रिप्लाई कर दूंगा। तो बस यही सब थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।